हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम मधुश्री के कक्षा 2 के हिंदी पाठमाला से पढ़ेंगे पाठ 3, मैं बड़ा हो रहा हूँ। अब बच्चों, आप इसमें देख रहे हैं ये क्या है, एक बीज है। उसको ज़मीन में बो दिया गया तो वो पहले छोटा पौधा हो गया, फिर क्या हुआ, एक बड़ा पेड़ बन गया। दूसरे पिक्चर में क्या देख रहे हैं, अंडे हैं, फिर एक छोटा सा चिड़िया का बच्चा है और फिर वो एक बड़े चिड़िया में बदल गया है। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि हर एक चीज़ पहले छोटी होती है, फिर वो बड़ा हो जाता है। तो एक कहानी है एक छोटे बच्चे की जिसका नाम होता है वरुण। वो बड़ा होना चाहता है, लेकिन बड़े होने के लिए वो क्या करता है देखेंगे इस कहानी में। तो सबसे पहले इस कहानी को हम पढ़ेंगे। जुलाई का महीना था, रिमझिम पानी बरस रहा था। माँ बगीचे में माली से कह रही थी, अच्छी बारिश हो रही है रामधन, इस बार पौधे जल्दी बड़े हो जाएंगे। वरुण ने सुना, वो भी जल्दी से बड़ा हो जाना चाहता था, बड़े भैया की तरह, पिताजी की तरह। बाहर तेज वर्षा हो रही थी। वरुण चुपके से बाहर निकल गया और बारिश में भीगने लगा। अब बच्चों बताओ, माली काका का क्या नाम था। माली काका का नाम था रामधन जी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। वो मन ही मन सोच रहा था, अब मैं जल्दी बड़ा हो जाऊंगा। अचानक माँ ने खिड़की से झांका, अरे ये वरुण क्या कर रहा है, कितना भीग गया है। वरुण वरुण जल्दी अंदर आओ, बाहर क्यों भीग रहे हो। नहीं माँ, मैं भी बड़ा होना चाहता हूँ, देखो मैं बड़ा हो रहा हूँ, वरुण ने उत्तर दिया। वरुण क्या सोच रहा है कि जैसे बारिश में पौधे भीगेंगे तो बड़े हो जाएंगे, वैसे वो भी बड़ा हो जाएगा। आगे देखते हैं। भागते हुए माँ बाहर आई, वरुण का हाथ पकड़कर अंदर ले आई। कपड़े बदले, बालों को तौलिए से सुखाते हुए बोली, पगला कहीं का, वर्षा से पेड़ पौधे बढ़ते हैं, तुम्हें बड़ा होना है तो अच्छी तरह खाओ पियो। और खाने में क्या क्या खाना है, दाल रोटी फल सब्जी दूध दही, सब कुछ खाओ। अगर आप ये सोच रहे हैं कि पिज़्ज़ा बर्गर चाउमीन मोमोज खा के बड़े होंगे, नहीं, क्या बता रही हैं मम्मी खाने के लिए, दाल रोटी फल सब्जी दूध दही सब खाओ। फलों का रस भी खूब पियो, और हाँ, ज़रूरी है कि सदा खुश रहो, ये बहुत ज़रूरी है। खाना कितना भी अच्छा खाएंगे, अगर बच्चे चिड़चिड़ कुड़कुड़ करते रहेंगे तो बिल्कुल भी सेहत अच्छी नहीं होती। अगले दिन देखते हैं क्या होता है। अगले दिन माँ उन्हीं कपड़ों को धूप में डाल रही थी। वरुण ने अपना स्वेटर उठाया, पहनने लगा। स्वेटर बड़ी मुश्किल से पहना गया। वरुण को वो बहुत छोटा लगा। बोला, माँ ये मेरा स्वेटर है ना, कितना छोटा हो गया है। माँ हंसकर बोली, स्वेटर छोटा नहीं हुआ, तुम बड़े हो गए हो। जैसे आप लोग भी कोई कपड़े पहनते हैं, पुराने कपड़े, पिछले गर्मी के अभी या पिछले सर्दी के, तो कहते हैं वो फिट नहीं आता, तो क्या कहते हैं, कपड़े छोटे हो गए। एक्चुअली में कपड़े छोटे नहीं होते, हम बड़े हो जाते हैं, तो वो हमारे पुराने कपड़े हमें फिट नहीं आते। ठीक, तो वरुण की कहानी आपको कैसी लगी। आपने देखा, वरुण पेड़ पौधों की तरह बारिश में भीग के बड़ा होना चाह रहा था, जबकि बच्चों को अगर बड़ा होना है तो उन्हें क्या करना है, अच्छे से खाना पीना खाना है, संतुलित आहार लेना है और घर का खाना खाना है। चलिए अब हम करेंगे इसके एक्सरसाइजेस को। प्रश्नों के उत्तर लिखिए। माँ रामधन से क्या कह रही थी। माँ रामधन से कह रही थी, अच्छी बारिश हो रही है। दूसरा प्रश्न है, वरुण किसकी तरह बड़ा होना चाहता था। वरुण पेड़ पौधों की तरह बड़ा होना चाहता था। तीसरा प्रश्न है, माँ ने वरुण को क्या समझाया। माँ ने वरुण को समझाया कि उसे बड़ा होना है तो अच्छा खाना खाना होगा, जैसे दाल रोटी फल सब्जी इत्यादि। और वरुण से स्वेटर क्यों मुश्किल से पहना गया।
वरुण से स्वेटर इसलिए मुश्किल से पहना गया क्योंकि वरुण बड़ा हो गया था तो स्वेटर उसको फिट नहीं आ रहे थे। आगे की एक्सरसाइज देखते हैं। कहानी के अनुसार वाक्य को क्रम 1, 2, 3, 4 से लगाएं। अब इसमें पहला है क, फलों का रस खूब पियो। वरुण का हाथ पकड़कर अंदर ले गई। माँ बगीचे में माली से कह रही थी, अब मैं जल्दी बड़ा हो जाऊंगा। तो इसमें सबसे पहला सीक्वेंस है, नंबर 1 है ये, क्योंकि माँ पहले माली से कह रही थी। उसके बाद मैं जल्दी बड़ा हो जाऊंगा, नंबर 2। उसके बाद वरुण का हाथ पकड़ के ले गई, नंबर 3। और ये सबसे ऊपर वाला है, नंबर 4। तो ये सीक्वेंस है। आगे देखते हैं। अगला है सही उत्तर चुनकर सही का निशान लगाएं। पाठ में किस महीने की बात की गई है? जुलाई महीने की। किस महीने की बात की गई है? जुलाई। पानी कैसे बरस रहा था? रिमझिम, झमझम या बूंद बूंद? रिमझिम। रामधन कौन था? माली था। चुपके से बाहर कौन गया? वरुण। अगली एक्सरसाइज देखते हैं। रिक्त स्थान भरिए। वरुण जल्दी से क्या होना चाहता था? बड़ा होना चाहता था। वरुण चुपके से बाहर निकल गया। वर्षा से पेड़ पौधे जल्दी बड़े हो जाएंगे। माँ उन्हीं कपड़ों को धूप में डाल रही थी। ठीक है, वर्षा से पेड़ पौधे क्यों बढ़ते हैं, आप सोचिए और बताइए। आगे की एक्सरसाइज देखेंगे। दिए गए शब्दों को सही मात्रा के स्थान पर लिखिए। यह है छोटे ऊ की मात्रा और यह है बड़े ऊ की मात्रा। तो खुश, कुछ, मुझे, ये सारे शब्द आएंगे और तुम, ये सारे शब्द आएंगे पहली लाइन में। कुछ, तुम और मुझे। ठीक है, उसके बाद जो ग्रीन कलर से मैं कर रही हूँ वो आएंगे खूब, धूप, कूदा, सूरज इधर। सारे ग्रीन कलर से जो मार्क किए गए हैं वो इस साइड में लिखेंगे और जो सारे रेड कलर से मार्क किए गए हैं वो इस साइड लिखेंगे। ठीक है, अगला देखते हैं। मैं या मैं लिखकर वाक्य पूरे कीजिए। अब इसमें देखिए, मैं और मैं में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, उन्हें बोलने में भी और इसे लिखने में भी ये बच्चे गलतियां करते रहते हैं कि मैं कहाँ लिखेंगे और मैं कहाँ लिखेंगे। तो सिंपली आप समझिए कि अगर आपने मैं लिखा तो वो हो गया आई एम, मैं हूँ। ठीक, और मैं का मतलब इन द क्लास, इन द रूम, इन हाउस, ऐसे करके। तो ये हो गया हमारा मैं, जिस पे दो मात्राएं आती हैं, और इन मतलब में, जिसमें एक मात्राएं आती है। इसमें एक ही मात्रा होती है और इसमें ए की मात्रा। एक बार फिर से क्लियर समझिए। मैं और मैं, ये मैं का मतलब है इन, जिसमें एक ही मात्रा लगती है मैं, और मैं मतलब आई। अगर अपने बारे में बात कर रहे हैं, आई एम रीडिंग, आई एम स्लीपिंग, तो ये आई का मतलब मैं, ठीक, और मैं का मतलब इन। अब कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। अब इसे पूरा करते हैं। माँ बगीचे, क्या लिखेंगे? माँ बगीचे में माली से कह रही थी, इसमें लिखेंगे मैं, एक मात्रा वाली मैं। अब मैं जल्दी बड़ा हो जाऊंगा, माँ पर ए की मात्रा मैं। अगला है माँ कपड़ों को धूप में डाल रही थी, एक मात्रा वाला मैं, धूप में डाल रही थी। माँ देखो मैं बड़ा हो रहा हूँ, मैं, माँ पर ए की मात्रा, जिस पे दो मात्राएं आती हैं और बिंदी भी। ठीक, क्लियर। अब देखते हैं अगला। शब्दों में आए संयुक्त वर्ण चुनकर लिखिए। संयुक्त वर्ण, जैसे कि पहले
वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा संयुक्त वर्ड मतलब संयुक्त वर्ड या संयुक्त अक्षर एक ही चीज़ होता है। जैसे आधा च और छ जो लिखा है ये संयुक्त अक्षर है, आधा ल और द, आधा त और पूरा त, आधा ब और ज, आधा स और व, आधा श और क, ये सारे संयुक्त वर्ड हैं। इसको आपको शब्दों में आए संयुक्त वर्ड चुनकर लिखिए। अब इस तरह के शब्द आपको इस पार्ट से चुन के यहाँ लिखने होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें हम देखेंगे समान अर्थ वाले शब्द लिखिए। समान अर्थ मतलब सिनोनिम लिखना है आपको। जैसे पहला वाला लिखा हुआ है बगीचे का बाग, ठीक है, बगीचे का बाग लिखा है। पानी का लिख दीजिए जल, ज ल जल। वर्षा का लिखिए बारिश, बा री श। फूल का लिखिए पुष्प, प पर छोटे यू की मात्रा पू, आधा श और प, पुष्प। अगला है जल्दी। जल्दी का समान अर्थ और लिख सकते हैं आप शीघ्र, शीघ्र शीघ्र। कपड़ा का आप लिख सकते हैं वस्त्र, व आधा स और त्र, वस्त्र। ठीक है, इस तरह से ये एक्सरसाइज भी करेंगे। आगे बढ़ेंगे। अड़ और ढ के शब्द चुनकर सामने लिखिए। अब देखिए ये जो ढ और अड़, इसमें बहुत कन्फ्यूज़न होता है। लोग लिखने में भी गलती करते हैं और उच्चारण में भी। तो एक चीज़ से याद रखिएगा कि ये पढ़ना वाला अढ़ है, पढ़ना, और ये पेड़ वाला। एक एग्जाम्पल दिमाग में रखिए कि ये पेड़ वाला अढ़ है और ये पढ़ना वाला अढ़ है। तो जब ये वाला अढ़ हम लिखते हैं कहीं, ये वाला, तो मुंह से हवा सी निकलती है। पे, पढ़ना, चढ़ना, बढ़ना, ठीक है। और ये वाला जो हम अड़ करते हैं, इसमें एकदम साफ से अड़ की आवाज़ आती है, ह की आवाज़ नहीं आएगी। तो एक एग्जाम्पल में लिखा हुआ है कपड़ा, दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए पकड़ा, प क अड़ा। यहाँ से भी देख के लिख सकते हैं आप और यहाँ से भी देख के लिख सकते हैं। दूसरा है बड़ा, 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 बड़ाई, इस तरह से ये रहा। अब हम आ जाते हैं पढ़ने वाले अढ़ पे कि अब अढ़ लिखेंगे। अढ़ कैसे लिखेंगे? अब जैसे अढ़ से हो गया चढ़ना, च अढ़ ना, चढ़ना। अगला है ब अढ़ ना, बढ़ना। अगला है प अढ़ा ई, पढ़ाई। तो उच्चारण में कुछ समझ में फर्क समझ में आ रहा है? जैसे ये है अड़ और ये ढ, अड़ ढ। पेड़ पढ़, इस उच्चारण को याद रखेंगे। एक बार फिर से लिखते हैं पेड़। बस ये दो उदाहरण अगर आप याद रखेंगे तो कोई मुश्किल नहीं होगी। ये है पेड़ और ये है पढ़। पेड़ पढ़, पेड़ पढ़। आगे बढ़ते हैं। अब इस चैप्टर को आप 2 बार पढ़ेंगे और इसके जितने भी कठिन शब्द हैं उसको बोलने का, सही से बोलने का, सही से उच्चारण करने का प्रयास करेंगे। मिलेंगे अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। अलविदा।